हेलो एवरीवन, आज है 14 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। 63 रुपीज़ का ये शेयर है। 1% की गिरावट आज हमने यहाँ पर देखी ज़रूर है। देखिए, सरकारी कंपनी है, रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। एक बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी यहाँ पर और उसके बाद अभी अगर आप देखो तो लगातार ये करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में खबर भी थी कि वंदे भारत ट्रेन जो भैया सरकार का काफ़ी बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, 200 जितनी वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर दिया है सरकार ने, उसमें 120 जितनी जो ट्रेन है उसका ऑर्डर मिला है रेल विकास निगम को। एक अच्छी रफ्तार देखी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखो तो कोई खास बड़ा तेजी या करेक्शन, मतलब कोई अच्छी खासी रफ्तार देखने को अभी भी यहाँ पर नहीं मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि 63 रुपीज़ का शेयर जो रेल विकास निगम का अभी ट्रेड कर रहा है, तो क्या खरीदारी के मौके बनेंगे या फिर करेक्शन का वेट करना चाहिए। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 63 रुपीज़ का शेयर है रेल विकास निगम का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में रेल विकास निगम का जो शेयर है उसमें 9% की गिरावट है और 70 रुपये से टूटा 57 पर गया था ये। वहां से एक अच्छी रफ्तार पकड़ी, फिर वापस टूट रहा है ये। अगर हम बात करेंगे पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में रेल विकास निगम का जो शेयर है उसमें 94% का ग्रोथ है। देखो, लंबे समय तक ये 30 रुपए की रेंज में अटका रहा, लंबे समय तक। और ये वो वक्त था जहां पर मेरे कई सारे वीडियोस है कि खरीदो और भूल जाओ, आपको कम से कम ये आपको 2-2.5 रुपए का डिविडेंड हर साल पे करता रहेगा, मतलब अच्छा डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा कल को सरकार ने कोई अनाउंसमेंट करी रेलवे को लेकर तो बड़ी रफ्तार भी देखने को मिलेगी, और हालांकि वो देखने को मिली भी थी। लेकिन हाँ, जब ये 70 रुपये के ऊपर निकला था मैंने कहा था अब मत खरीदना, अब करेक्शन का वेट करना। हालांकि तब उसके बाद 80 रुपये तक भी गया था ये, करेक्शन आया भी था, उसके बाद फिर तेजी बनी, फिर करेक्शन आया है, फिर तेजी बनी है, फिर थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बनेगा। भले ही खबर आई है कि भैया रेल विकास निगम में तेजी बीच में आई थी क्योंकि भैया लोवेस्ट बिडर के तौर पर निकले हैं ये 200 वंदे भारत ट्रेन में। अगेन कॉन्ट्रैक्ट दो फेज में था, यहाँ पर 120 ट्रेन उनको मिलेगी जो सबसे कम बिड होगी। सेकंड लोवेस्ट बिड को 80 ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो मतलब भेल थे उसमें। इसमें रेल विकास निगम यहाँ पर है, तो रेल विकास निगम अकेला नहीं है यहाँ पर। अगेन कह दूँ, रेल विकास निगम का एक जॉइंट वेंचर है यश, जो रशियन फर्म है, इनके साथ इनका जॉइंट वेंचर है ट्रांसमोशन होल्डिंग TMH, और ये लोवेस्ट बिडर के तौर पर यहाँ पर आए हैं। और देखा जाए तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन किसी के हाथ में लग रहा है तो वो लग रहा है एक्चुअली जो 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 रशियन फर्म है उनको, लेकिन जो रेल विकास निगम है उनके पास भी तकरीबन 25% के आसपास का है। तो मतलब कोई इतनी बड़ी, मतलब कि हाँ, प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है तो हर किसी के पास अच्छा पीस आएगा। 58,000 करोड़ के आसपास का ये इनका बिड है अराउंड, और जो कॉस्ट है वो 120 ट्रेन की ये कॉस्ट है यहाँ पर, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी बात है। RVNL, इट्स सब्सिडी एंड जॉइंट वेंचर आर एंगेज इन बिजनेस ऑफ implementing various type of rail infrastructure project assigned by the Ministry of Railway। देखो, जनरली रेलवे के कई सारे ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलते रहे हैं, पहले भी मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। रेल विकास निगम अगर हम बात करें तो मिड कैप कंपनी है, 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो आज 88 लाख से भी ज़्यादा का वॉल्यूम देखने को मिला, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन रेवेन्यू में कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। पिछले साल भी इनका रेवेन्यू 5,000 करोड़ के आसपास ही था, इस बार भी इस क्वार्टर में भी 5,000 करोड़ का ही रहा है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट बढ़ा है, जो 290-295 करोड़ का प्रॉफिट था वो 380 करोड़ के आसपास गया है। मतलब प्रॉफिट में आप कह सकते हो कि तेजी जरूर आई है। यहाँ पर प्रमोटर देखो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब गवर्नमेंट है यहाँ पर। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। जनरली भैया सरकार की किसी भी कंपनी में शेयर गिरवी नहीं होते। हाईएस्ट पब्लिक में LIC है, 6.38% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेल विकास निगम की अगर हम बात करने जाए तो कई सारे और प्रोजेक्ट भी कंपनी बीच बीच में इनको मिलते रहते हैं, जिसकी वैल्यू अच्छी खासी होती है। 100% यूजर्स ऑफ मनी कंट्रोल कह रहे हैं कि बाय करो यहाँ पर। देखो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन ज़रूर है, क्योंकि मैं इस कंपनी को मानता हूँ कि यार अच्छा खासा तो है, ये बिजनेस भी अच्छा है इसका, लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड करे उस प्राइस पे नहीं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन बनना चाहिए यहाँ पर। अगर हम बात करें डिविडेंड की तो अच्छा पे कर रहा है ये डिविडेंड। और अगेन ये जो डिविडेंड आपको नज़र आ रहा है ये तब का है जब शेयर 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। मतलब अगर आप देखोगे तो पिछले साल इसने डिविडेंड के तौर पर कम से कम ऑलमोस्ट 1 रुपये 80 पैसे के आसपास का इसने आपको डिविडेंड पे किया था पिछले साल, ठीक है, 1 रुपये 80 पैसे।
इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 1 रुपये 55 पैसे के आसपास का डिविडेंड था, जो कि अच्छा था। 1 रुपये 60 पैसे कहूंगा मैं, जो कि अच्छा डिविडेंड है। और अभी ये डिविडेंड आपको ज़्यादा पे कर सकता है। रीज़न क्या है कि तब 30 रुपये का था, अब 60 रुपये का है, डबल हो चुका है। तो 1 रुपये 80 का तो पे किया था, तो उम्मीद है कि इस साल ये जो डिविडेंड पे करेगा वो शायद हो सकता है कि ऑलमोस्ट आपको 3.5-4 रुपये तक का डिविडेंड पे कर दे, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है और अच्छे खासे रेवेन्यू भी है इनके। और हाँ, कंपनी डेफिनेटली जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है, रेवेन्यू इनका डिविडेंड का अमाउंट भी बढ़ता नजर आ सकता है। रीज़न क्या है, सरकारी कंपनी है और डिविडेंड का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो सरकार की तिजोरी में ही जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर बढ़ेगा तो फायदा सरकार का ही होगा यहाँ पर। आप देखिए हर साल इनके रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं। अभी अगर आप देखो 2022 में, तो 2022 और 23 में अगर कंपेयर करोगे तो रेवेन्यू में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया जितना 21 और 22 के मुकाबले आया था, जो कि आप देखिए 15,000 से 19 पे पहुंचा था। इस बार अगर आप देखोगे तो 19 से 20 तक पहुंचेगा ये रेवेन्यू, मतलब उतना बड़ा जंप नहीं है, एवरेज कहूंगा इसको। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट अच्छे खासे तरीके से बढ़े जरूर है, प्रॉफिट में जंप आएगा। यहाँ पर 1200 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कंपनी आपको करती हुई नजर आ सकती है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। रेल विकास निगम के बारे में देखें तो 11 का इसका पी रेशो, सेक्टर पी 20 का है, सस्ता जरूर है ये। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन 63 रुपये पर नहीं। मैं मान रहा हूं कि शायद यहाँ पर जो अच्छे खरीद तरीके से मौके बनेंगे वो 50 से 55 रुपए के आसपास बन सकते हैं। लेकिन हाँ, खरीदारी करिए तो बने रहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई सरकारी कोई न्यूज़ आ गई और शेयर घूम गया यहाँ से, तो एक अच्छी बात होगी ये। लेकिन अगर कोई खबर नहीं आती है, कोई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई खबर नहीं आती है और मार्केट की कंडीशन इसी तरीके से रहती है प्रेशर के तौर पर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और करेक्शन आएगा और ऐसे में ये शेयर में खरीदारी के मौके अच्छे खासे बनेंगे नीचे के लेवल पर, और बेहतरीन मौके बनेंगे। ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, शॉर्ट टर्म का नहीं। 78.20% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, गवर्नमेंट है यहाँ पर प्रमोटर। सेबी का रूल कहता है कि 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस साल चांसेस जरूर है कि सरकार अपनी होल्डिंग को यहाँ पर कम करते नजर आएंगे, 75% पर लेकर आएंगे। 0.04% है म्यूचुअल फंड के पास, 6.40% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 2.45% है एफआईएल्स के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 12.91%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.08% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल रेल विकास निगम डेफिनेटली रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी जरूर है, कई सारे प्रोजेक्ट आगे भी करने हैं, अभी भी कर रही है। देखो रेलवे के क्षेत्र में अभी भी भारत को बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ। और अभी भी रेलवे को हम उस बड़े पैमाने पर लेकर नहीं जा पाए जो बड़े बड़े विदेशों में हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि आने वाले दौर में रेलवे को और बड़ा और अत्याधुनिक बनाया जाएगा, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो स्पेंड है पैसों का वो करा जाएगा रेलवे के सेक्टर में, और एक बेनिफिशियरी के तौर पर निकलेगा रेल विकास निगम। लेकिन हाँ, अभी जब तो कोई बड़े ऑर्डर की अनाउंसमेंट नहीं होती, मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बनेगा, लेकिन खरीदारी के मौके भी आपको यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर टूटता है, बेहतर मौके बनेंगे खरीदारी के, खरीद के भूल जाओगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। हर साल आपको अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पर मिलता रहेगा, और शेयर प्राइस में डेफिनेटली आपको धीरे धीरे सही लेकिन तेजी जरूर देखने को मिलती रहेगी बीच बीच में। अभी देखो जब ये बड़ी रफ्तार पकड़ता है तो थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है, अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करो तो इस बार भी वही है, 80 रुपए तक जाने के बाद ये थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है। आप देखिए पहले भी तो जब बड़ी रफ्तार आई लंबे समय तक वो रुका था इस रेंज में, बड़ी रफ्तार आई लंबे समय तक रुका, बड़ी रफ्तार आई थोड़ा सा ये रुकेगा, अटकेगा यहाँ पर, उसके बाद भागने के लिए तैयार होगा। तो नजर रखिए रेल विकास निगम के ऊपर। इसके अलावा रेलवे सेक्टर से जुड़ी कुछ और कंपनियां भी है। एक है इरकॉन, 52 रुपीज का शेयर है इरकॉन का। रेल टेल की अगर हम बात करें तो 105 रुपए का शेयर रेल टेल का भी है, और IRFC 27 रुपए का शेयर है। भैया रेलवे को फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करती है। इसके अलावा IRCTC 603 रुपए का ये शेयर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रेलवे से जुड़ी हुई इन कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिए। अगर सबसे ज्यादा कमेंट जिस कंपनी आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और RVNL के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।